पंजाब हरियाणा की सीमा पर खनौरी बॉर्डर पर आमरण अनशन पर बैठे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल से मिलने सोमवार को हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहुंचे थे। डल्लेवाल से मुलाकात के बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कहना है कि केंद्र सरकार को संवेदनहीन रवैया छोड़कर तत्काल किसानों से बात कर उनकी मांग पूरी करनी चाहिए। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की हालत चिंताजनक है। सरकार तत्काल बातचीत करके उनका अनशन खत्म करवाए। वो नंबर बनाने के चक्कर में ऐसा नहीं कर रहे, बल्कि दिल से किसानों की मांगों का समर्थन करते हैं। हुड्डा सोमवार को डी पार्क स्थित आवास पर पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। हुड्डा ने कहा कि अब तक किसानों का पूरा आंदोलन शांतिपूर्ण रहा है। सरकार की बात मानते हुए किसान बिना ट्रैक्टर ट्रॉली के दिल्ली जाने को भी राजी हो गए। फिर भी किसानों को दिल्ली जाने से रोकना पूरी तरह अलोकतांत्रिक कदम है। प्रजातंत्र में सभी नागरिकों को शांतिपूर्ण तरीके से कहीं भी आने जाने या अपनी बात कहने का अधिकार है। वहीं हाल ही में किसानों पर दिए विज के बयान पर हुड्डा ने निशाना साधा। उन्होंने सवाल किया कि क्या भाजपा के मंत्री अनिल विज किसी से परमिशन लेकर दिल्ली जाते हैं? किसानों की मांग पूरी तरह से जायज है और कई साल पुरानी है। आप भी सुनिए भूपेंद्र हुड्डा ने क्या कुछ कहा। देखो जी, डल्लेवाल जी की तबीयत जो है वो गंभीर है। आज 20 दिन हुए उनको। सरकार को तुरंत इसका संज्ञान लेना चाहिए और बातचीत करनी चाहिए और बातचीत करके समाधान निकालना चाहिए। जहां तक बॉर्डर पे रोके जा रहे हैं वो अप्रजातांत्रिक है। प्रजातंत्र में सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। हाँ, कोई व्यक्ति हाथ में कानून ले फिर सरकार का दखल होता है, नहीं तो कोई कहीं जाएगा। अब अनिल विज का बयान आया था, अनिल विज जी का, कि भाई पहले दिल्ली से परमिशन लो। भाई अनिल विज जी दिल्ली जाते हैं, परमिशन लेके जाते हैं, तो परमिशन सबका अधिकार है। दिल्ली देश की राजधानी है। और उन्होंने कहा था भाई शुरू में ये कहा था ट्रैक्टर ट्रॉली मत लेके आओ। उन्होंने उनकी बात मान ली। अब उनको आने देना चाहिए। ये जो रोका जा रहा है ये गलत है। कल केंद्रीय लेवल के अधिकारी भी मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे डल्लेवाल जी से। ठीक है, बातचीत से समाधान निकालना चाहिए, तुरंत समाधान निकालना चाहिए। उनकी मांग जायज है। एमएसपी जब ये 3 कानून वापस लिए, जब उस समय ये आश्वासन दिया गया था, कमेटी भी बनाई गई थी, लेकिन सालों गुजर गए इस बात को। बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर भी वहां डल्लेवाल को समर्थन देने के लिए पहुंच रहे, तो क्या आप भी जानते? देखो, मैं तो डल्लेवाल जी से अपील करता हूं कि अपना ये अनशन वापस लें और किसानों की लड़ाई लड़ें, आगे किसानों की बात करें। सर, आप भी, क्योंकि हमारी बड़ी चिंता है उनके स्वास्थ्य की, और उनके जीवन जो है बहुमूल्य जीवन है हमारे लिए। पेच कहाँ फंसा हुआ लगता है आपको? क्योंकि आपने भी खुद स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के जो चेयर वो लागू करने की बात की थी, आप भी उसमें थे, तो कहाँ पेच लग रहा है, कहाँ पे दिक्कत है? नहीं, तो सरकार की नीयत में बात है, कोई पेच नहीं। या मैं तो अपने वर्किंग ग्रुप में भी ये कहा था, रिकमेंडेशन की थी कि ब्याज की जो है किसान पे जो फसली ऋण है उस पर 4% से ज्यादा ब्याज नहीं होना चाहिए। पहले कोऑपरेटिव बैंक करते थे, सारे देश में लागू कराया। प्रणब मुखर्जी वित्त मंत्री थे। और ये एमएसपी की गारंटी होनी चाहिए और उसका भाव जो है एमएसपी जो है स्वामीनाथन C2 प्लस 50% हो, ताकि खाद क्या, अब ये 2022 तक का किसान की आमदनी दुगनी करेंगे। दुगनी तो आमदनी तो करनी नहीं, लागत कई गुना बढ़ा दी। तो अगर ये स्वामीनाथन C2 50% होगा तो उससे खाद की कीमत बढ़ेगी, तो उसको किसान को भाव मिलेगा। तो जब उसके जो है किसान का जीवन जो है हो सकता है लाभदायक, खेती हो सकती है, अभी लाभदायक नहीं है। वहीं प्रदेश में हो रहे शहरी निकाय चुनाव को लेकर हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस पूरी तरह चुनाव के लिए तैयार है। पार्टी मेयर का चुनाव पार्टी के चिन्ह पर लड़ेगी। वार्ड वाइज चुनाव के लेकर समय पर निर्णय लिया जाएगा। भाजपा के राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा के किसानों को लेकर दिए गए बयान पर हुड्डा ने कहा कि जिम्मेदार पद पर रहने वाले व्यक्ति को सोच समझकर बयानबाजी करनी चाहिए। हुड्डा ने राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष के रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार होने पर कहा कि भाजपा ने प्रदेश को भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं दिया, न मेट्रो लेकर के आए और न ही बड़ा कोई उद्योग लेके आए। रोहतक IMT में अब भी प्लाट खाली पड़े हैं। प्रदेश में जो नेशनल हाईवे बने हैं उनमें 90% कांग्रेस राज में मंजूर हुए थे। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।